हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लासरूम जैसी पढ़ाई में फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा मैं ये क्लास 10th का आज आपको पढ़ाने वाली हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये क्लास 10th का 8 चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मैंने आपको रिप्रोडक्शन के टाइप्स बता दिए थे बेटा जी। मैंने आपको ए सेक्शुअल के मोड्स भी बता दिए थे, सेक्शुअल प्रोडक्शन भी बता दिया था आपको प्लांट्स के अंदर एंड मेल्स के अंदर किस तरीके से होता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें पढ़ना था। मैंने लास्ट क्लास में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाया था। आज हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी जो भी नोटबुक अपने साथ रखते हैं उसको रखिए और जो भी मैं पॉइंट्स आपको समझाती चली जाऊँ आप उसको नोट करते रहिएगा बेटा। बाकी तो ये बुक है जो मैं आपको पॉइंट्स भी इसमें बताऊंगी, तो आप ये चीज़ भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। मेरी इस बुक से आप अपने सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले आता है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो आपको डायग्राम दिखाया हुआ है बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आपको एग्ज़ाम में बनाने के लिए 5 नंबर में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये भी आ जाता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में से कोई भी आपको एक डायग्राम ज़रूर आ सकता है बनाने के लिए। तो 5 नंबर में आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा या 3 नंबर में डायग्राम के लिए तैयार कर लीजिएगा। अगर 5 नंबर में भी आता है बेटा तो आपको डायग्राम तब भी ड्रॉ करना पड़ेगा। और कुछ इसके जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये है ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। एंड ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ये ओवरी है, ये यूट्रस है आपका बेटा जी, और ये सर्विक्स है एंड दिस इज वेजाइना। राइट, तो बेटा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पूरा डायग्राम आपको तैयार करना है। ठीक है जी। अब ये बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में ना, डर जाते हैं कि हमें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, हमें तो पॉइंट्स के फंक्शन नहीं पता। तो बेटा आप क्या करेंगे, आप डायग्राम जो आपको आता है डायग्राम में, या जो भी आपको पॉइंट्स याद हैं ये इनको आप लिख लीजिएगा, इनको लेबल कर दीजिएगा आप अपने डायग्राम के साथ, और इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा सा इलेबोरेट कर देना जितना भी आपको समझ में आता है। तो आपको 5 में से 3 नंबर या 3.5 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है आपका ओवरी, दूसरा है आपका ओविडक्ट, तीसरा है आपका यूट्रस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवरी के बारे में कि ओवरी क्या है। ओवरी, अ पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ द साइड्स ऑफ एब्डोमेन। ये दिख रही है, ये भी ओवरी है, ये भी ओवरी है। तो यहाँ पे ओवरी के पेयर्स हैं बेटा, तो 2 पेयर बनते हैं हमारे ओवरी के, 1 और 2। ठीक है ना, दोनों साइड पर प्रेजेंट है ये। फीमेल जर्म सेल्स को हम बोलते हैं एग्स। आर फीमेल जर्म सेल जो होती है वो ओवा होती है, जिसमें आपके एग्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है ना बेटा, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेल्स में आपके मेल जर्म सेल को हम क्या बोलेंगे, स्पर्म बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, ओवा बोलते हैं इसको, जिसको एग बोलते हैं। उसमें बहुत सारे एग्स आपके प्रोड्यूस होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ अ गर्ल थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन दी ओवरी। जब भी किसी बेबी गर्ल का जन्म होता है बेटा जी, तो वो अपने साथ में थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स के साथ पैदा होती है बेटा, जन्म लेती है। उसके पास एग होते हैं थाउजेंड्स। ठीक है ना, थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर, जो मैच्योर नहीं होते, इमेच्योर होते हैं बेटा। तो बहुत सारे एग्स के साथ में एक बेबी गर्ल जन्म लेती है अपना, और बेटा उसकी ओवरी के अंदर वो प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है ना, जब वो अपने मैच्योरेशन टाइम पर आगे जाती है तो फिर वो मैच्योर होते हैं। जैसे एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मैंने आपको समझाया था, जो आपका मैच्योरेशन टाइम होता है, किशोर अवस्था की तरफ जो टाइम होता है, उस तरफ ही फिर ये एग आपके स्टार्ट होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं। ठीक है, एंड 1 एग इज़ प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय द वन ऑफ द ओवरी। हर एक ओवरी से आपका हर एक महीना एक एग निकलता है, एक एग प्रोड्यूस होता है। तो हर एक ओवरी आपके एक एग को प्रोड्यूस करती है हर महीने। ठीक है बेटा जी, तो ये था। और फिर आता है आपका ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है, तो इट इज़ रिसीव द एग प्रोड्यूस बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू द यूट्रस। ये जो भी ओवरी के द्वारा जो हर एक एग निकलता है बेटा आपका, तो फैलोपियन ट्यूब उसको रिसीव कर लेती है और उसको यूट्रस की तरफ ट्रांसफ़र कर देती है। देन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तो आपको पता ही है कि द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस हेयर। अगर फर्टिलाइजेशन होगा बेटा तो आपका
फ्यूज़न हो जाएगा गैमेट्स का, मेल एंड फीमेल का, और उससे फिर आपका जाइगोट बन जाएगा, ठीक है ना। उसी से फिर एम्ब्रियो, देन बेबी का डेवलपमेंट, एंड देन बेबी बर्थ होगा, ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड जो यूट्रस है। यूट्रस एक आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर है वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। ये आपको दिख रहा है यूट्रस। ये जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है बेटा, ठीक है ना, एक मदर जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके यूट्रस में ही उनका बेबी धीरे 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 डेवलप होता है, ठीक है ना। ये जो यूट्रस है इसी में धीरे धीरे फिर उनका बेबी डेवलप होगा। तो बेबी की पूरी डेवलपमेंट आपकी इस यूट्रस के पार्ट में, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर होती है। एंड यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। फिर वो वेजाइना के थ्रू निकलते हुए फिर वो एज वेजाइन वो सर्विक्स के थ्रू निकलते निकलते फिर आपका ये वेजाइना वेजाइना आपका ओपन होता है ना बेटा नीचे की तरफ से। फिर ये दिया हुआ है ना, यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना। वेजाइना में यूट्रस आपका ओपन होता है थ्रू द सर्विक्स के होते होते, ठीक है बेटा जी, दिख रहा है। तो ये तो था आपको बताया था मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको जो जो गर्ल्स होती हैं बेटा उनको मेंस्ट्रुएशन होती हैं जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब वो होता है उनका प्यूबर्टी का स्टेज कि हाँ वो अब एडल्ट हो गई हैं, मैच्योर हो गई हैं, तो अब उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गई है। डेट मीन्स कि उनकी हर एक ओवरी से हर महीना एक एग निकलेगा और वो फैलोपियन ट्यूब उसको रिसीव करेगा, देन उसको फिर उसके यूट्रस तक वो ट्रांसफ़र करेगा। अगर उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल जर्म सेल का और मेल जर्म सेल प्लस फीमेल जर्म सेल्स, दैन तो वो प्रेग्नेंट है। और अगर नहीं होता तो बेटा वो आपका जो हर एक महीने एग निकलता है तो फिर वो वेस्ट है, मतलब वो आपके पीरियड्स के थ्रू आपके ब्लड के रूप में निकल जाता है, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब बताए व्हेन एग इज़ फर्टिलाइज। अब हमें दो चीज़ पढ़नी है कि एग कब फर्टिलाइज्ड होता है और एग कब फर्टिलाइज नहीं होता। तो पहला पॉइंट है द फर्टिलाइज एग कॉल्ड जाइगोट एंड इट इज़ प्लांटेड इन द यूट्रस एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। मैंने अभी आपको बताया कि जब फर्टिलाइज हो जाएगा एग एग का तो वो जाइगोट बना देंगे और उसको प्लांटेड कर दिया जाएगा यूट्रस में। दैट इज मीन्स कि उसमें बेबी का डेवलपमेंट होने लगेगा, यानी वहाँ एम्ब्रियो बनने लगेगा। एम्ब्रियो से धीरे धीरे वो डेवलप होने लगेगा। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू दैट इज कॉल्ड द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की हेल्प से बेटा ये एक नली लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक जिसको आहार नाल भी बोल देते हो आप, प्लेसेंटा जो होती है। तो वो जो एम्ब्रियो है यानी जो बेबी है जो यहाँ यूट्रस में आप मदर के यूट्रस में पल रहा है बेटा, तो वो अपनी जो प्लेसेंटा है वो मदर से ही जुड़ी हुई होती है और बेबी से जुड़ी होती है, यानी एम्ब्रियो से। वहीं से जो भी मदर खाती है फिर वो न्यूट्रिशन उसको मिल पाता है, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर दी एक्सचेंज ऑफ द ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। फिर वो उसको एक लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है ताकि वो उसको ग्लूकोज ऑक्सीजन और सारे वेस्ट मटेरियल को निकालने में भी हेल्प कर सके। एंड द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। जब आपका फर्टिलाइजेशन बेबी आपको पूरी तरीके से जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है, आपका जो बेबी है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान, तो जब बेबी का बर्थ होता है यानी जन्म होता है तो उस पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। एंड इट इज़ अबाउट 9 मंथ। और ये पूरा का पूरा 9 मंथ का आपका पीरियड होता है। जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो पूरे 9 महीने तक अपने बेबी को अपने यूट्रस में रखती है। देन फिर वो जब उसको जन्म देती है तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, राइट। अब आएगा वैन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, ठीक है। अभी हमने पढ़ा एग इज़ फर्टिलाइज कि कब फर्टिलाइज्ड होगा और उससे क्या प्रोसेस होगी, और वैन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। यूट्रस प्रिपेयर होता है अपने आप में कि हर महीने वो फर्टिलाइज एग को रिसीव कर सके। एंड द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, बिकम्स द थिक एंड स्पॉन्जी एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो। अगर आपका फर्टिलाइजेशन होगा तो उसकी यूट्रस की जो लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा आपकी थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, स्पॉन्जी हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी ताकि उसके अंदर यूट्रस के अंदर जो एम्ब्रियो है बेटा, ठीक है, उसको वो सपोर्ट कर सके डेवलप होने के लिए, ठीक है। एंड द फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेक प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट अगर आपस में नहीं मिलते हैं तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो तब क्या होगा, दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी सपोर्ट, एनी लॉन्गर सपोर्ट, ठीक है ना, एंड नॉट नीड। तो उसका उसे किसी भी
सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है उस लाइनिंग को, एंड दिस लाइनिंग ब्रेक्स, तो फिर वो लाइनिंग क्या हो जाएगी बेटा, बाद में जाके फट जाएगी एंड देन कम्स आउट थ्रू द वेजाइना, वेजाइना की हेल्प के थ्रू वो निकल जाएगी एज अ ब्लड एंड द म्यूकस के रूप में, एंड दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 डेज एवरी मंथ एंड दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है ना। तो अब आपको ये बात समझ में आई मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि फर्टिलाइजेशन अगर होगा बेटा जी मेल एंड फीमेल गैमेट का, तो यूट्रस में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से वो धीरे धीरे एम्ब्रियो बन जाएगा और एम्ब्रियो से धीरे धीरे फिर बेबी का डेवलपमेंट होने लगेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यूट्रस को किसी भी तरीके की कोई यूट्रस की लाइनिंग को कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्रस तभी सपोर्ट मांगेगा जब उसके अंदर एम्ब्रियो होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है बेटा, तो वो और थिक हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं बेटा जी, तो यूट्रस को कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो उसको सपोर्ट करे, क्योंकि वहाँ पर ना तो एम्ब्रियो है ना कोई बेबी है, तो वो किसे सपोर्ट करेगा बेटा। तो फिर वो क्या होगा, तो जो उसकी लाइनिंग होती है फिर यूट्रस की वो फट जाती है और वेजाइना के थ्रू निकलता है जो भी आपका जो ओवा है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब उस ओवा को यानी उस एग को हर महीने रिसीव करती है और फिर वही एग पूरा आपका ब्लड के रूप में या म्यूकस के रूप में वेजाइना के थ्रू निकल जाता है। ठीक है ना। और ये साइकिल जो होगी वो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स होते हैं, और ये पूरी साइकिल आपकी 28 डेज़ में कंप्लीट होती है। ठीक है बेटा जी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ये डायग्राम ज़रूर ड्रॉ कर लीजिएगा। मेरी क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।